हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। बैंक निफ्टी की लर्निंग वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। बैंक निफ्टी की आज प्रेडिक्शन बहुत अच्छा है दोस्त। हमने आज बहुत अच्छा ट्रेडिंग किया। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 42,505 पे। 42,505 पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। और हमने कैसे ट्रेड किया, कितना ट्रेड किया, वो हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले आपको हम आज का प्रॉफिट एंड लॉस दिखा देते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि मंडे के सेशन में हम कैसे ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी ऑप्शन को, और इसमें क्या क्या क्राइटेरिया रहेगी मंडे के लिए, मंडे को कैसे हम लोग वॉच आउट करेंगे, कैसे हम अपना मतलब माइंड सेट को रखेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधे चार्ट पे और हम आपको दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे चलिए हम पोजीशन साइज आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम पोजीशन साइज की बात कर लेते हैं। तो देखिए पोजीशन साइज, थोड़ा सा नेट स्लो है, सॉरी इसके लिए। देखिए अब यहाँ पे जो है हमारा बैंक निफ्टी का प्रॉफिट जो है आज हमारा यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए हमारा प्रॉफिट आज का बहुत अच्छा है दोस्त। देखिए ये जो प्रॉफिट है ना, देखिए 566 है। भले ये 566 है, बट ये देखिए कि एक बिगिनर्स ट्रेडर को क्या माइंड सेटअप के साथ वो ट्रेडिंग किया और वो कैसे प्रॉफिट किया। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने आज बहुत अच्छा खासा एक 42,500 की कॉल लिया था ना, इसमें हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। तो आप देख सकते हैं कि हमने ट्रेड 1040 प्रॉफिट कर दिया, यानी लगभग हमने 40 पॉइंट को क्रॉस कर गया। तब जाकर के हमें ये प्रॉफिट मिला। हमने 42,500 की कॉल में हमने 40 पॉइंट कैच किया, और हमने जो 42,500 की पुट जो लिया था उसमें हमने यहाँ पे देख सकते हैं लगभग लगभग हम यहाँ पे 19 पॉइंट का लॉस, 19 पॉइंट को हम लोग लॉस सहे हैं। 19 पॉइंट हम लोग का वहाँ पे फेल हो गए हैं, तो जाकर के हमारा एसएल हिट हो गया है। तो चलिए हम उसके उसके लिए हम आपको दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं, देखिए, और ये देखिए, ये देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आप लोगों को माइंड को क्लियर करेगा कि जब जैसे ये ब्रेकडाउन जो दिखाता है ना, ये ब्रेकडाउन देख रहे हैं, यहाँ पे 42,500 की बी दिखा रहा है और यहाँ पे 42,500 की सी दिखा रहा है। ये थोड़ा हमारा स्टिक जो है छोटा है और ये हमारा बड़ा है, तो मतलब यहाँ पे हमारा प्रॉफिट ज्यादा। ये क्या, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा स्टिक में ब्रेक डाउन करके दिखाता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमने ये ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट किया और कब किया। टाइमिंग को साथ लेकर के हम जरा बात कर लेते हैं। देखिए, तो देखिए हमने सबसे पहला ट्रेड जो लिया था 9:27 पे 8 सेकेंड पे लिया था, बाई किया था 42,500 की पुट हमने बाई किया था। एक लॉट ही किया था, एक लॉट हमने किया था एनआरएमएल, मतलब कि हम इसे होल्ड कर सकते थे अगर हम चाहते तो। एक होता है एमआईएस, एमआईएस जो होता है आज ही खरीदो और आज ही बेच दो, इंट्राडे। उसे हम, अगर आप एग्जिट नहीं भी होते हैं तो शाम को 3:30 में अपने आप स्क्वायर ऑफ हो जाता है। एमआईएस वाली जो प्रोडक्ट होते हैं, ये एनआरएमएल है। अब यहाँ पे देखिए 279.60 रुपीज के भाव पे मैंने ये खरीदा, और हमने इसको एक लॉट में यही 42,500 की पुट हमने 9:29 पे हमने इसे सेल कर दिया। सेल अपने आप हो गया, क्यों? क्योंकि ये हमारा ट्रिगर हिट हो गया। हमने यहाँ पे एसएल लगा रखे थे, बिना एसएल का आप लोग भी ट्रेड नहीं कीजिएगा। मैं बार बार आप लोगों को वीडियोज में यही बताता हूँ कि ट्रेड कभी भी ले तो बिना एसएल का आप ट्रेड ना करें। एसएल आपको लगाना ही है हर हालत में। नहीं अगर लगाते हैं तो आप डिसाइड कर लीजिए कि हमारा जैसे ट्रेड इतना माइनस जाएगा पॉइंट, हम उसे ट्रेड फटाफट एग्जिट कर देंगे। फिर उसके बाद आप सोच विचार मत कीजिएगा अगर आप एसएल नहीं लगाते हैं तो। मेरा मानना है कि मैं ट्रेड बिना एसएल का नहीं करता हूँ। देखिए मैं 289.6 पे मैंने ये खरीदा और 280 पे जाकर के मैंने इसे एसएल लगा दिया। सिर्फ 9.6 का हमने जो कि एसएल लगाया और एसएल हमारा हिट हो गया और ये ट्रेड कंप्लीट हो गया। ठीक है,
अब ये हमें इसमें लॉस हो गया कितना 9.60 का, इतना पॉइंट का लॉस हो गया, 9 पॉइंट, लगभग 9.5 पॉइंट का हमें लॉस हो गया। अब हमने फिर देखा कि मार्केट तो बहुत नीचे जा रहा है, तो फिर मैंने 9:31 पे, मतलब 1-2 मिनट के बाद हमने इसे फिर ऑर्डर पंच किया, और ये ऑर्डर 278 के भाव में हुआ था, एक लॉट ही हुआ था और ये भी NRML में हुआ था। और फिर जाकर के मैं देखा कि ये 1 मिनट के बाद ये तो 10 पॉइंट गिर गया। जब मैं पहला ट्रेड लिया था तो 9 पॉइंट, यहाँ पे हमारा 9 पॉइंट एसएल हुआ था, 9 पॉइंट को हमने एसएल दिया था। तो हम देखा कि 278 के भाव में मैं खरीदा और 10 पॉइंट और एसएल हमारा हिट हो गया, एसएल हिट हो गया। तो मैंने ये ट्रेड को क्या किया, जैसे क्या मैंने ये कंप्लीट कर दिया, इसमें हमने एसएल नहीं लगाया था, ये कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट मतलब कि हमने जाकर के ट्रेड को सेल कर दिया, एग्जिट कर दिए। हमने बाई किया 9:31 पे 278 के भाव में। मैंने देखा कि भाई ये तो पॉइंट, हम 9 पॉइंट पे जाकर के एसएल ट्रिगर हो गया हमारा, यानी मार्केट और नीचे जाएगी। तो हमने 278 के भाव में खरीदा और 268 के भाव में हमने डायरेक्ट सेल कर दिया, यानी कि हमने यहाँ पे लॉस को बुक किया। ठीक है, यहाँ पे हमें लॉस हो गया था। अब हम चलते हैं, जरा 42,500 की कॉल साइड पे। देखिए मेरा व्यू जो होता है ना एकदम क्लियर होता है, एग्जैक्ट होता है। मतलब एग्जैक्ट का मतलब ये हुआ कि माइंड को तुरंत चेंज कीजिए चार्ट के अनुसार। चार्ट अगर आपका जैसे जा रहा है ना, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्विक एक्शन लेना पड़ेगा, क्विक एक्शन लेना पड़ेगा एकदम। देखिए हमने इसे सेल किया, 9:31 पे खरीदा, मार्केट हमें 10 पॉइंट का लॉस और बुक किया, कंप्लीट किया ये हम सेल करके, और हम तुरंत बाई कर लिए। देखिए 9,500 मार्केट जैसे वो रिवर्स जा रहा था, तो मैं पुट साइड को छोड़ करके हम कॉल साइड में बैठ गए, और हमने देखिए थोड़ा भी देर नहीं लगाया था, 9:32 पे हमने सेल किया और 7 सेकंड के अंदर हमने बाई कर लिया। हमने थोड़ा भी देर नहीं लगाया। और यहाँ पे देखिए 343 पे हमने इसे 343 के भाव पे हमने खरीदा, एक ही लॉट खरीदा था। और देखिए यहाँ पे हमारा जैसे ये मार्केट ऊपर के साइड में गया ना, तो हमने ये क्या किया, एसएल लगा दिया। और देखिए चलिए अब हम इसको चार्ट पे थोड़ा सा समझाते हैं। देखिए मार्केट क्या हुआ था, 9:32, ये है 9:32। ठीक है, ये रहा, ये वाला चार्ट जो है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है ना, यहाँ पे हमने कॉल साइड में बैठ गया था, सी साइड में बैठा था, 42,500 के सी साइड में हम बैठा था यहाँ पे। अब देखिए साइकोलॉजी कितना, आपको तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। देखिए हमने यहाँ पे जो है खरीदा था, मार्केट नीचे के साइड में आया, नीचे के साइड में आते ही फिर ऊपर चला गया, हमें यहाँ पे लॉस बुक हुआ। हमने यहाँ पे लॉस बुक किया, 400 कुछ रुपया पे लॉस बुक कर लिया। लॉस बुक करने के बाद में क्या हुआ था कि हमने अपने 473 लॉस बुक किया था। चलिए वो हम आपको ऑर्डर में दिखाई दिए है। यहाँ पे हमने यहाँ पे लॉस बुक कर लिया यहाँ पर। ठीक है, और हम सी साइड में यहाँ पे बैठ गए हैं, जो कि हम आपको दिखाए थे पोजीशन साइज में। और देखिए ये सेटअप, देखिए ये सेटअप, देखिए मार्केट फिर नीचे आया, फिर हमें लॉस दिखाया, थोड़ा सा और मार्केट लॉस आया। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे यार मेरे को तो यहाँ पे 800 रुपया का नुकसान हो गया, क्योंकि आपका ट्रेड जो है ना यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है, और ये तो इतना बड़ा कैंडल बना दिया रेड, तो ये 800 का लगभग लगभग लॉस दिखा रहा होगा। फिर मार्केट थोड़ा और, फिर आपको 1,000 लॉस हो गया, 1,000 के लॉस। फिर देखिए जब जब बहुत सारे छोटे ट्रेडर जो रिटेल ट्रेडर होते हैं ना, वो यही सोचते हैं अरे मेरा तो ट्रेड 500 लॉस चला गया, फिर मेरा 700 लॉस चला गया, फिर मेरा -1,000 लॉस चला गया। अब ये क्या सोचते हैं,
ये सोचते हैं कि अब हम ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं। जैसे एग्जिट होंगे मार्केट ऊपर के साइड में बुम होगा। तो देखिए सेम वैसे ही हुआ, मार्केट हमने यहाँ पे लिया था, फिर एक बार और दिखा देते हैं आपको यहाँ पे। चलिए देखिए ऑर्डर में फिर हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये ऑर्डर में भी सेम वैसे ही है। अब देख सकते हैं हमने 43 पे खरीदा था, 343.40 के भाव पे खरीदा था। हमने 9:32.10 पे हमने इसको सेल कर दिया था। पुराने जो हमने पी साइड बैठे हुए थे, इसे एग्जिट करके हम तुरंत बाई साइड बैठे। मात्र 7 सेकंड का समय लगाए थे, और वो 7 सेकंड में देखिए क्या होता है। अब ये ट्रेड हमारा 10-12 में अपने आप एसएल हिट होता है। अब चलिए हम इसको चार्ट पे समझते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है ना थोड़ा सा और गया तो बहुत सारे लोग यहाँ पे हो जाएंगे, बोलेंगे यहाँ पे 200 माइनस दिखा रहा था तो बुक कर लेते हैं, नहीं तो कहीं और मार्केट गिर जाएगा। ये लोगों के अंदर साइकोलॉजी होती है। तो फिर क्या होता है, मैं थोड़ा और पेशेंस के साथ साइकोलॉजी को बिल्ड किया था। क्यों बिल्ड किया था? क्योंकि देख रहे हैं कि ये मार्केट ऊपर निकाल रहा है। गया तो था ऊपर ये, लेकिन ये नीचे आ गया, फिर नीचे आ गया। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे सेलर जैसे ट्रैप हुए, फिर बायर एक्टिव हुए, फिर बायर एक्टिव हुए, फिर थोड़ा सा सेलर बुकिंग हुई, फिर थोड़ा हुए। अब जैसे ये जो शूटिंग स्टार बनाया ना, यहाँ पे थोड़ा सा सेलर ट्रैप हुए। जैसे सेलर अपना सोचे कि नहीं अब तो मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे सेलर अपना प्रॉफिट बुक करने लगे, तो बुम हुआ, ये मार्केट ऊपर गया यहाँ तक। और मैं इसी ट्रेड को यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया था, और जिसमें हमें लॉस लॉस को भी कवर करते हुए हम यहाँ पे 566 प्लस में जाकर के बुकिंग की है आज। तो ये होता है साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी आप ऐसे समझिए। एक बार और मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखिए ये साइकोलॉजी बड़ा अपने आप को एक साइकोलॉजी जो ट्रेडिंग के अंदर है ना, ट्रेडिंग के अंदर जो है ना साइकोलॉजी अपने आप में ट्रेड है। आपका साइकोलॉजी ही आपका ट्रेड है। तो देखिए मैंने क्या हुआ, 7 सेकंड के अंदर मैंने यहाँ पे बैठ गया। मैं तो ये था, यहाँ पे लॉस हुआ, लॉस कट किया, फिर मार्केट ऊपर गया, और इसी में मैंने यहाँ पे कॉल साइड बैठ गया। मेरे को लगा कि और ऊपर जाएगा, मेरे को लगा था कि ये मार्केट और ऊपर जाएगा, ऐसे बनाएगा, लेकिन ऐसे ये बना नहीं। मैं यहाँ पे बैठा, फिर मार्केट तुरंत नीचे आया। अब बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे एग्जिट करो फिर डाउन साइड बैठो, लेकिन ऐसे नहीं होता है। आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, क्योंकि नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, सेलर थोड़ा सा बुकिंग किए, फिर बायर एक्टिव हुए, फिर बायर एक्टिव हुए, फिर सेलर थोड़ा बुकिंग किए, और फिर जाकर के मार्केट बूम हुआ, और मुझे जाकर के यहाँ पे एग्जिट। अगर मैं चाहता, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे एसएल लगा दिया। जब मेरा प्रॉफिट दिखाने लगा, जैसे ही मेरा 1,1200 के करीब प्रॉफिट दिखा रहा था, तो मैं 5 पॉइंट का एसएल लगा दिया। और 5 पॉइंट के एसएल लगाने के बाद में कोई बात नहीं है, अगर मार्केट जाता भी है तो हमें 1,000 रुपया तो दे करके जाएगा, और एसएल ले लिया तो कोई बात नहीं है। भले मार्केट वो गया था 400, यहाँ पे 18 या 418 हाई लगाया है। यहाँ पे 418 हाई लगाया है, लेकिन हमने 42,500 की कॉल में, और हमने 385 पे एसएल लगा दिया था, और मेरा एसएल हिट हो गया। कोई बात नहीं है, प्रॉफिट तो हुआ ना। अब क्या हुआ, जैसे हमारा 1,000 प्रॉफिट हुआ, अब हम यहाँ पे फिर बायर के ऊपर नहीं जाएंगे, फिर हम ऊपर सी साइड में नहीं बैठे, पुट साइड भी हमने नहीं बैठा। क्यों? क्योंकि पुट साइड में, क्यों? क्योंकि हमारा प्रॉफिट हो गया, आज का काम हो गया। मार्केट ही आज बहुत बड़ा वोलाटाइल था, तो मार्केट काम खत्म हो गया। जैसे ही हमें कुछ प्रॉफिट मिला उसे बुक कर लीजिए। मार्केट पकड़ में नहीं आ रहा है तो प्रॉफिट बुक। अब उसके बाद जब 1,000 हमें प्रॉफिट होने के बाद भी हमें 566 हमें प्रॉफिट में आ रहा है, तो हम क्यों दे 566? बहुत सारे लोग यहाँ पे भी पुट साइड बैठे थे, उन्होंने प्रॉफिट कमाया। फिर यहाँ पे जो सेलर बैठे थे वो लॉस यहाँ पे बुकिंग किए। फिर यहाँ पे जो कॉल बुक किए थे वो यहाँ तक प्रॉफिट ले गए। यहाँ नहीं जाएंगे तो यहाँ तक तो इसे लगा ही देंगे। तो ये सारा खेल जो है ना ट्रेडिंग साइकोलॉजी की है,
और जैसे 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 आप साइकोलॉजी बिल्ड करेंगे वैसे वैसे आप यहाँ पे प्रॉफिट लेते जाएंगे। तो देखिए एक बार और मैं इसको क्लियर कर दूं, क्योंकि क्विक एक्शन लेना पड़ता है। ट्रेडिंग में क्या होता है, क्विक एक्शन अगर नहीं लेते हैं तो आप यहाँ पे कभी भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। 927 पे मैंने ये ट्रेड लिया, एक लॉट लिया था 279 पे। हमें लगा कि अगर 9 पॉइंट अगर एसएल हिट होता है तो कोई बात नहीं है, एसएल हिट हो गया, फिर मैंने वो ट्रेड कैंसिल कर दिया। फिर जब मेरे को लगा कि नहीं अभी फिर नीचे गया, फिर फुट साइड में थोड़ा सा मार्केट और बैंक निफ्टी गिरेगी, लेकिन गिरा नहीं। 10 पॉइंट पे हमने सेल कर दिया। सेल साइड करने के बाद 9:32 के बाद हमने 9:32 पे हमने वो सेल किया था। और सेल साइड में करने के बाद 9:32 के अंदर हम बाई साइड में बैठ गए थे। और हमने जा करके मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा वेट किया। वेट लगभग हम 45 मिनट के आसपास, 40 मिनट के आसपास वेट किए थे। और वेट करने के बाद में ये ट्रेड हमारा माइनस दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रेड बूम हुआ मैं ऐसे लगा दिया कि भाई चलो पाँच, ये 490 चल रहा था तो मैं 5 पॉइंट का ऐसे ले लिया। अगर ये 90 92 93 ऊपर गया था, ये 418 तक गया, लेकिन उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, बुकिंग हो गया, मैं अपना आज का काम कर लिया, यानी कि हमें प्रॉफिट मिल गई। तो अब देखिए प्रॉफिट भी आपको दिखा देते हैं हम अपने। ये देखिए प्रॉफिट भी हमने यहाँ पे बुक कर लिया। तो ये सारा खेल जो होता है ना साइकोलॉजी का होता है। भले आपको लग रहा हो कि चलो ये तो बहुत छोटी अमाउंट है, इससे क्या होगा, लेकिन यही यही ट्रेडिंग का जो साइकोलॉजी आप बिल्ड करेंगे ना, वहीं जाकर के आपको आगे ले जाएगा। यही छोटे छोटे अमाउंट, अगर यही क्वांटिटी अगर हमारा एक लॉट में था, 1 लॉट था, अगर यही लॉट हमारा 200 का लॉट होता तो हमारा ये 4 गुना बढ़ जाता। अगर यही हमारा 2000 रहता तो 40 गुना बढ़ जाता। यही हमारा क्वांटिटी और बढ़ जाता तो ये 400 गुना हो जाता। तो ये साइकोलॉजी के ऊपर है। अगर ये साइकोलॉजी अगर आप देखेंगे तो ट्रेडिंग में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, प्रॉफिट लेकर के घर जा सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि मंडे के सेशन में हम कैसे ट्रेड करेंगे और क्या हमारा सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मार्केट हमारा क्लोजिंग हुई है यहाँ पे 42,506, यहाँ पे मार्केट हमारा क्लोजिंग हुई है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि देखिए सपोर्ट बहुत अच्छा खासा बन के आ रहा है। सपोर्ट की हम बात करें तो सपोर्ट भी बहुत अच्छा खासा बन के आ रहा है। अगर 42,455, 42,455 एक अपने आप में ये एक सपोर्ट है, ये लेवल ध्यान रखिएगा। अगर 42,455 सपोर्ट लेवल को नीचे के साइड में पहली 5 मिनट की कैंडल सस्टेन करके अगर नीचे के साइड में ट्रेड करता है बैंक निफ्टी, तो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 42,332, 42,332। दूसरा टारगेट हमारा आएगा 42,155। तीसरा टारगेट हमारा निकल के आएगा 41,988। इस पे आप नजर बना के रखिएगा, क्योंकि ये अगर क्रॉस किया तो मार्केट यहाँ से 1,000 पॉइंट नीचे जा सकता है बैंक निफ्टी। ये तो रहा हमारा सपोर्ट का। कब, जब इस लेवल को ध्यान से देखिए, इस लेवल को 42,455 अगर सपोर्ट लेवल को नीचे के साइड में तोड़ता है बैंक निफ्टी, अगर ट्रेड करता है, तो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 42,332। दूसरा टारगेट नीचे के साइड में आएगा 42,155। तीसरा आएगा 41,988। इस पे आप लोग नजर बनाए रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं रजिस्टेंस लेवल भी बहुत अच्छा खासा रजिस्टेंस लेवल है 42,622। ये हमारा रजिस्टेंस लेवल है, ये ये रजिस्टेंस लेवल है। ये हो गया आर और ये हो गया एस। अब देखिए रेजिस्टेंस लेवल को अगर पहली 5 मिनट की कैंडल सस्टेन करके अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है 42,622 के ऊपर, 42,622 के ऊपर अगर ट्रेड करता है, तो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 42,755, 42,755। दूसरा आएगा 42,822। तीसरा आएगा 42,933। इस पे आप लोग नजर बनाए रखिएगा।
बैंक निफ्टी अब जो है, अगर बैंक निफ्टी इसी के साइड में अगर ओपन होता है और पहली 5 मिनट कैंडल 5 या 10 मिनट कैंडल यहाँ पे सस्टेन करता है, तो ऊपर के साइड में या नीचे के साइड में बहुत अच्छा खासा मूव देगा, कम से कम 150 से 200 पॉइंट की मूव देगा अगर इसी साइड में ओपन होगा तब। अब बात कर लेते हैं कि गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन होता है तब क्या होगा, गैप डाउन होता है तब क्या होगा, इस पे भी ध्यान देने वाली बात है। देखिए, गैप अप डाउन होता है तब तो कोई, अगर वहां पे हमें कैंडल आएगा वो हम टेलीग्राम चैनल में देंगे। अगर मार्केट गैप अप होता है, तो गैप अप होता है तो हम वहां पे देखेंगे कि कोई भी अगर हैमर कैंडल या शूटिंग स्टार, अगर यहाँ पे शूटिंग स्टार कोई भी कैंडल अगर बनाता है तो हम सेल साइड में जाएंगे या फिर कोई पुट लेंगे। ठीक है, इस पे आप लोग नजर बनाए रखिए। गैप डाउन के बारे में, जैसे हैमर कोई कैंडल बनाता है, अगर 400 से 500 के बीच अगर गैप डाउन होता है तब हम कोई हैमर देखेंगे तो हम ऊपर बाई के साइड में जा सकते हैं। ये रहा मंडे के सेशन का प्रेडिक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपना प्यार देने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।